कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। तो वी विश वेरी हैप्पी कृष्णा कॉन्शियस बर्थडे तुकाराम प्रभु जी। तो बहुत सारे भक्त हैं तो समय की सीमा है। तो मेरा प्रभु जी से जितना इंटरेक्शन रहा तो अलग अलग फेजेस में रहा मेरा इंटरेक्शन। जब मैं आईवीएफ में था तब, जब मैं नया ब्रह्मचारी था तब, ऐसे अभी भी नया ही हूँ, जब थोड़ा सा कई साल हो गए तब, तो अलग अलग फेजेस के इंटरेक्शंस में मैंने बहुत सारे गुण सीखे प्रभु जी से। तो कुछ गुण जो बहुत ज्यादा ट्रिगर किए मुझे वो मैं बोलूंगा, जिससे कि सारे भक्तों को और भी भक्तों को उससे कुछ प्रेरणा मिल पाए और हम भी कुछ उसको अप्लाई कर पाए। तो सबसे पहले बार ही फर्स्ट जब मैं मिला प्रभु जी को इस लाइफ में, पहले लाइफ में शायद मिले होंगे, तो भुवनेश्वर टेम्पल में मिले थे हम। मैं बस आया ही था भुवनेश्वर में, तब तो मैं पैंट शर्ट में था। तो प्रभु जी आते ही मुझे बोले कि उस समय वहां पे प्रभु जी आए प्रीचिंग देख रहे थे। तो प्रभु जी मुझे आते ही बोले कि आप कौन सा कॉलेज लेंगे प्रीचिंग के लिए। तो आई वॉज लाइक शॉक्ड ये तो प्रभुपाद स्टाइल, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अभी तो मुझे जानते भी नहीं है मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, किधर हूँ, क्या कर सकता हूँ। तो जैसे शिला प्रभुपाद जी थे, वो बिल्कुल मिलते ही डिवोटीज को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते थे। तो प्रभु जी सिर्फ प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ते ही नहीं है, प्रभुपाद जी के मूड को इम्बाइब भी कर चुके हैं। और आप सब ने भी एक्सपीरियंस किया होगा, जो एटलीस्ट जो आईएफ के भक्त हैं, किया तुरंत प्रभु जी तुरंत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं। तो एक जैसे अभी कई सारे भक्त बता रहे हैं, जगत गुरु प्रभु जी का भी मैंने सुना, जो भक्त कोट कर रहे थे कि गुड लीडर इज ऑलवेज हु वांट्स टू मेक अदर लीडर्स एंड ही मेक्स आल्सो अदर लीडर्स। तो सबसे पहले ही इंटरेक्शन में मुझे बहुत ही अमेजिंग क्वालिटी दिखा प्रभु जी का। क्यों ये अमेजिंग है? क्योंकि आप देखिए जनरली भौतिक संसार में जनरली जो बद्ध जीवात्मा है वो इनसिक्योर होती है बहुत ज्यादा। और इनसिक्योरिटी का पहला लक्षण है कि हम नहीं चाहते कि हमारे से नीचे के लोग लीडर बने। ये एक जनरल सिम्टम है इस भौतिक संसार का। नो वन वांट्स, वो चाहते हैं कि अगर नीचे के लोगों को लीडर बना देंगे तो हमारी चेयर खतरे में आ जाएगी। बट प्रभु जी के अंदर बिल्कुल भी नहीं है, ये बिल्कुल भी नहीं है। तो मैंने कई फेजेस में ये ऑब्जर्व किया और कई फेजेस में रियलाइज किया। तो ये पहला क्वालिटी है जो सारे भक्त अपने जीवन में इम्बाइब कर सकते हैं, वेदर दे आर प्रीचर्स और दे आर जस्ट डूइंग एनी सर्विसेज, बिकॉज एवरीवन हैज सम सबऑर्डिनेट्स अंडर देम। वो समय बीतने के बाद हम बेस में रहते थे भुवनेश्वर में, आई वॉज वर्किंग देयर। तो मैं देखता था कि प्रभु जी बहुत ज्यादा उस समय एक्सपैंड करने का प्रयास कर रहे थे। और आप सब भी जानते हैं कि यूथ प्रीचिंग तो ऑलमोस्ट जीरो ही थी, क्योंकि बीच में गैप हो गया था। पहले भुवनेश्वर में यूथ प्रीचिंग हुई और भक्तों ने हृदय कृष्ण गति प्रभु जी और कई सारे डिवोटीज करते थे, बट बाद में गैप हो गया था। तो प्रभु जी ने कई सारे वहां पे बेसिस स्टार्ट किए। तो बेस स्टार्ट करना इज ऑल्सो नॉट वेरी इजी। अगर किसी भक्त का एक्सपीरियंस हो, बेस स्टार्ट करना या बेस चलाना, इट्स वेरी डिफिकल्ट। वैसे कुछ भी स्टार्ट करना डिफिकल्ट है, बट स्पेशली कॉलेज के स्टूडेंट्स को कन्विंस करना कि वो ऐसे लाइफ आकर के जिए जहां पे उनको प्याज लहसुन नहीं मिलेगा। वैसे समय में जब हम देख रहे हैं कि कॉलेज के आसपास गंदगी इतनी बढ़ चुकी है कि व्हाट ऑल देयर इन फ्रंट ऑफ कॉलेजेस, अराउंड कॉलेजेस, वी ऑल नो, especially ITR area, I personally have seen. In that condition, realizing the students, convincing the students to come to the base and to live there, it's very very difficult. लेकिन प्रभु जी ने उस समय, ये 2018 की बात है, 2018 में भी कई सारे बेसिस ऑलरेडी थे भुवनेश्वर में। आई थिंक 4-5 तो थे ही, जिसमें से एक एक में मैं रहता था। तो ये दूसरा मैंने क्वालिटी देखा कि प्रभु जी का प्रीचिंग स्पिरिट इतना अच्छा है और कन्विंसिंग पावर इतना अच्छा है कि स्टूडेंट्स को कन्विंस कर लेते थे प्रभु जी बेस में आने के लिए। हमें भी कर ही लिया था। मैं भी प्रभु जी की कृपा से बेस में ही रह पाया। और मेरे लाइफ का, कृष्णा कॉन्शियस लाइफ का वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट्स रहा भुवनेश्वर का बेस, 2.5 साल जब मैं रहा जॉब के दौरान में। अगर वो नहीं होता तो शायद आई आई वुड हैव मिस्ड द मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट। उसके बाद थर्ड क्वालिटी जो मैंने रियलाइज किया भुवनेश्वर के स्टे के दौरान, देखिए ये क्वालिटी मैं तो अच्छे से रियलाइज कर सकता हूँ और बता सकता हूँ। प्रभु जी इज हार्ड कोर नॉर्थ इंडियन, एज एम आई हार्ड कोर नॉर्थ इंडियन। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, ये सब उत्तराखंड हार्ड कोर नॉर्थ इंडियंस हैं। तो मैं जब पहले भुवनेश्वर में आया था रहने के लिए, तो आई यूज टू लिव इन बेस। तो बेस में तो क्या होता है कि हमारा कुक होता है, हम जो बोलेंगे वो बनाएगा। लिविंग इन आश्रम इज अ कंप्लीट डिफरेंट कप ऑफ टी, कंप्लीटली डिफरेंट। तो एक नॉर्थ इंडियन जिसने जीवन भर चपाती खाया हो, वी कैन नॉट इवन रियलाइज आवर लाइफ विदाउट चपातीस, मतलब एटलीस्ट आई कैन नॉट। गुरु की आज्ञा को मान करके ऐसे स्थान पे रहना जहां का खाना ही नहीं, खाना, क्लाइमेट, रीजन, कल्चर, लैंग्वेज, एवरीथिंग इज डिफरेंट, इवन इस्कॉन्स कल्चर इज डिफरेंट। ये बहुत ही डिफिकल्ट है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। आई ट्राइड इट बट आई फेल्ड, सो वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो प्रभु जी परम पूज्य भक्ति चारू स्वामी महाराज, गुरु महाराज जी की बात को मान करके इतना इतना डिफिकल्ट स्टेप लिए और बहुत सक्सेसफुली। जब मैं उस समय भी भुवनेश्वर में था 2018 में भी, तो आई नेवर रियलाइज्ड
प्रभु जी की डीलिंग से कि ये आउट ऑफ थोड़ा कुछ बस कर रहे हैं क्योंकि इनको गुरु महाराज ने इनको भेज दिया यहाँ पे, तो करना ही पड़ेगा, अभी क्या करें, तो गुरु जी का आदेश हो गया। नो नो, ही वाज हैप्पी ऑल द टाइम, एज यू सी ही इज ऑलवेज स्माइलिंग। एट दैट टाइम आल्सो ही वाज आल्सो वेरी ऑलवेज हैप्पी। कभी लगता नहीं था कि वहां पे कुछ डिफिकल्टीज आ रही है, जो कि हम देखते हैं कि बीइंग अ नॉर्थ इंडियन बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है, हम कितनी भी हाई फिलोसफी बोले हैं कि नहीं हम शरीर नहीं आत्मा है, बट आत्मा अभी शरीर में है, और शरीर की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि अभी के स्तर पे तो उसको चाहिए होता है। तो लेकिन प्रभु जी ने उसको बहुत अच्छी तरीके से एडजस्ट किया, बहुत ही अच्छी तरीके से। तो ये थर्ड मैंने बहुत अच्छा क्वालिटी देखा। देन आई रियलाइज फोर्थ, जो जिसके लिए प्रभु जी भी बहुत रिसेंट टाइम में बहुत कंट्रीब्यूट की और बहुत फेमस हुए, प्रभु जी का वीआईपी कल्टीवेशन में बहुत अच्छा कमांड है। इन नॉर्थ इंडिया टेम्पल्स में डिपार्टमेंट ही होता है, शायद सब जगह ही होता है, तो बोलते हैं वीआईपी कल्टीवेशन। श्रील प्रभुपाद जी कहते थे चेजिंग द राइनोसोरस। प्रभुपाद जी का डिजायर था कि गेंडे का शिकार किया जाए, तो गेंडे का शिकार करेंगे तो बाकी चूहे हुए तो अपने आप ही पीछे पीछे आ जाएंगे। तो प्रभु जी का ऐसे ही लक्षण है, जो समाज के या भुवनेश्वर के या और भी जगह की बिल्कुल एलाइट क्लास ऑफ लोग हैं, बहुत हाईली एजुकेटेड, हाईली इन्फ्लुएंशियल, उनको प्रभु जी टारगेट करते हैं कि उनको प्रीचिंग करने से, उनको कनेक्ट करने से, कन्विंस करने से नेचुरली बाकी लोग भी कनेक्ट हो जाएंगे। दिस इज वेरी वेरी डिफिकल्ट एंड वेरी गुड क्वालिटी ऑफ प्रभु जी। एक मैं इंसिडेंट बताना चाहूंगा। ये इंसिडेंट बताना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कभी कभी तो सब लोग ही प्रीचिंग करते ही हैं, और कुछ एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ अनर्था होते हैं, उसको बोलते हैं प्रीचिंग अनर्था। वो प्रीचिंग करने के दौरान आते ही है प्रीचर्स में, और उस वो बहुत प्रॉब्लम भी करते हैं प्रीचर्स के लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए भी। बट देखिए, अभी मैं आपको एक रीसेंट एकदम अभी रीसेंट का बताता हूँ, मेरे भुवनेश्वर से आने के बाद का है ये इंसिडेंट। तो there is one devotee in Bhubaneswar who Srila Prabhupada connects everyone. We are no one to connect. At least I am no one to connect anyone. Srila Prabhupada connects everyone. सब लोग खुद से आते हैं मंदिर, लेकिन थोड़ा बस टैग लग जाता है कि ये इनसे कनेक्ट हुए। तो एक एक devotee है भुवनेश्वर में, प्रैक्टिसिंग नाइसली। तो जब मैं वहां पे था 2-3 महीने के लिए, अभी रिसेंट वाले ट्रिप में, तो वो आ गए थे मंदिर, और हम जो क्लासेस कर रहे थे उसमें वो आने लगे थे। बाद में फिर मैं आ गया। तो इट इज वेल अंडरस्टूड कि जब मैं वहां से आ गया हूँ तो जो ड्यूटीज वहां पे टेक केयर कर रहे हैं, दे विल बी टेकिंग केयर ऑफ देम। इट इज वेल अंडरस्टूड, उसमें कोई ऐसा बहुत सोचने का बात नहीं है। तो वो जो ड्यूटी है, वो उनको कुछ चैलेंजेस आ रहे होंगे, कुछ चाह रहे थे वो प्रभु जी से टच में आना या प्रभु जी से काउंसलिंग लेना। तो जब प्रभु जी को बोले होंगे वो, तुकाराम प्रभु जी को, तो तुकाराम प्रभु जी ने उनको बोला कि आप आदि प्रभु को कॉल करके पूछो, अगर वो बोलेंगे देन यू कैन कम विद मी। ही कॉल्ड मी कि प्रभु जी ऐसे बोल रहे हैं, आप बताइए, अब मैं चला जाऊं? तो मैंने उनको बोला, अरे ये तो कोई पूछने की बात ही नहीं है, आप तो कहीं भी जा सकते हो, यू आर देयर, यू कैन टेक गाइडेंस फ्रॉम एनी डिवोटी, आई एम हियर, अभी नो मोर रिक्वायर्ड टू आस्क मी। ये तो प्रभु जी की मानता है कि वो आपको कह रहे हैं कि आप मेरे से कॉल करके पूछ लो। और ये क्वालिटी सिर्फ तुकाराम प्रभु जी नहीं, पूरी टीम में है। आय भुवनेश्वर के जो टीचर्स हैं, पूरी टीम में ये बहुत रेयर क्वालिटी है, बहुत रेयर क्वालिटी है। नो वन वुड डू दैट। लोग तो मतलब बिकॉज ऑफ द अनर्थास व्हिच कम्स ड्यूरिंग प्रीचिंग, दे नेवर वांट टू डू दिस थिंग, दे जस्ट वांट टू ग्रैब और हाईजैक। तो इससे दिख पा रहा है कि प्रभु जी इज नॉट मच अटैच्ड विद एनीवन, विद एनी सबऑर्डिनेट और एनीथिंग। ऐसा लग सकता है कि नहीं नहीं, जो सीनियर्स हैं वो तो बहुत अटैच रहते हैं नीचे के लोगों से, पर प्रभु जी के अंदर ये क्वालिटी है। और लास्ट में ज्यादा समय नहीं लूंगा, बोलने को तो बहुत कुछ है, बट नॉट द लीस्ट। तो प्रभु जी और ये सारे ही डिवोटीज जो भुवनेश्वर में हैं, तो आई कैन नेवर एवर पे द डेब्ट टू देम। दे आर सो लविंग, सो केयरिंग। rather I am very much I am at the fault। तो प्रभु जी चाहते थे कि मैं प्रीचिंग में थोड़ा हेल्प करूं वहां पे, बट मैं हेल्प कर नहीं पाया बिकॉज ऑफ माय पर्सनल problems and challenges as far as health is concerned। But I am eternally grateful to Tukaram Prabhuji and many many more devotees, Amritesh Gaur Prabhu, Jagat Guru Prabhu, Ramanand Krishna Prabhu, Deen Vatsal Prabhu, everyone, they are so loving and caring। Srila Bhakti Charu Swami Maharaj ji was a responsible authority for hospitality department of ISKCON, and they being the disciple of Guru Maharaj, they really represent the hospitality department of Bhubaneswar। They are so loving and so caring. Even after coming back to this North India, they are in constant touch में रहते हैं, और कभी भी कुछ प्रॉब्लम होता है तो मैं कॉल कर पाता हूँ किसी ना किसी ड्यूटी को वहां पे। तो इसके लिए मैं बहुत 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 आभारी हूँ। आप सब बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको सब प्रभु जी लोगों का संग मिला है। सो मैं यही कहना चाहूंगा, एंड आई वुड रिक्वेस्ट प्रभु जी की प्लीज कीप मी इन योर शेल्टर। प्रभु जी वाइस प्रेसिडेंट बन गए भुवनेश्वर के, दैट्स अ वेरी गुड न्यूज फॉर एंटायर ओडिशा, for all of us। So please keep me under your shelter and please forgive me for my offenses and your desire I could not fulfill। So please forgive। Hare Krishna Prabhu।